शाम 6 बजे के पश्चात फालतू घूमने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, एक और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान हाईजैकिंग, मॉक ड्रिल, सीआईएसएफ के द्वारा ये मॉक ड्रिल की जा रही है। विमान हाईजैकिंग की सूचना पर सुरक्षा कर्मियों ने एयरपोर्ट को घेर लिया है। विमान में मौजूद आतंकियों से यात्रियों को छुड़ाने की मॉक ड्रिल की जा रही है। चंद रोज पहले हमने आपको बताया था वो दिन जिस रात ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, और फिर उस दिन हमने देखा था कैसे सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई थी। हमारी किस तरह से सुरक्षा तंत्र प्रणाली जो है कितनी मजबूत है, व्यवस्थाएं कैसी है, आपदा स्थिति में कैसे हम संभालने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, वो सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई थी सभी राज्यों द्वारा। और अब यह हाईजैकिंग, प्लेन हाईजैकिंग की मॉक ड्रिल भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नापाक कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से है वो कोई भी हथकंडे अपना सकता है। जियाउद्दीन सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। जियाउद्दीन, इस मॉक ड्रिल के दौरान फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है, और बाकी हम यात्रियों की बात करें, क्योंकि वैसे तो ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल की गई है, रद्द की गई है, लेकिन फिर भी बताइएगा किस तरह की स्थिति वहां पर अभी है। पूनम, अगर बात की जाए इस मॉक ड्रिल की, तो जयपुर के जो सीआईएसएफ का जो कंट्रोल रूम है उसके ऊपर हाईजैकिंग की सूचना मिली थी। विमान जो एटीसी टावर है उसके पास के अंदर लैंडिंग हुआ है, उसके अंदर कुछ आतंकी हैं और उन्होंने यात्रियों को बंधक बना रखा है, इस तरह की सूचना दी गई थी। क्योंकि सूचना मिलने के बाद पूरे एयरपोर्ट को सुरक्षा कर्मियों की तरफ से जो अंदर का जो एरिया है उसको घेरा गया है। विमान के आसपास सीआईएसएफ के जो बंदूकधारी जवान है वो तैनात हैं। अब उस मॉक ड्रिल के अंदर वही प्रोसेस अपनाया जाएगा जिस तरह की ऐसी स्थिति होने के ऊपर सुरक्षा कर्मी अपनाते हैं। पहले जो आतंकी उसके अंदर विमान के अंदर शामिल हैं उनको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके चलते यात्रियों को कोई नुकसान ना हो और आतंकियों का खात्मा किया जा सके। क्योंकि ये अहम हो जाता है उस वक्त में जब पाकिस्तान और भारत के बीच के अंदर तनाव चल रहा है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला, तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। क्योंकि ये मॉक ड्रिल एक रूटीन प्रक्रिया है, साल के अंदर 5 तरह की ऐसी मॉक ड्रिल सीआईएसएफ को एयरपोर्ट पे करना पड़ती है, लेकिन सबसे अहम उस वक्त हो जाती है जब तनाव के बीच में इस तरह की मॉक ड्रिल होना और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना। पूनम, सबसे अहम बात यह है कि अगर बीते दिन की बात की जाए तो बीते दिन सीआईएसएफ की तरफ से एक अहम कदम उठाया गया था जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर। जयपुर एयरपोर्ट पे आने वाले जो यात्री हैं उनकी दोहरी चेकिंग, जिनको पहले तो बोर्डिंग जब होंगे उसके पहले और उसके पहले जब एयरपोर्ट के अंदर एंटर होंगे, चेकिंग जब करेंगे, वहां पे 2 जगह पे उनके पॉइंट के ऊपर चेकिंग की जाएगी और उसके बाद विमान में चढ़ते वक्त भी उनकी चेकिंग की जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो एयरपोर्ट के ऊपर आने जाने वाले तमाम लोगों को टिकट दिखाना पड़ेगा। जब अगर वो यात्री हैं तो वही अंदर जा पाएंगे, नहीं तो कोई सामान्य आदमी अब अंदर नहीं जा सकता। इस तरह की बेहतर व्यवस्था जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर भी की गई है। फिलहाल ये सब किए जा रहे हैं कि ताकि किसी तरह की सुरक्षा के अंदर चूक एयरपोर्ट पे नहीं हो सके और जब ऐसी घटना हो या ऐसी वारदात हो तो उसको जल्द से जल्द निपटा जा सके। बिल्कुल, चलिए अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। और इस